बीजेपी के नए कप्तान की नया बॉस बीजेपी को मिल गया है। कौन है बीजेपी के नए बॉस, उनके बारे में आपको बताऊंगा, चाहे वो यूपी के हो या फिर बीजेपी ने कौन से कार्यकारी अध्यक्ष को चुना है। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन कौन है, कैसे चुने गए और क्या आने वाले वक्त में नितिन नवीन ही बीजेपी के अध्यक्ष भी होंगे, इस पर भी बात करेंगे। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको, आतंकी टारगेट पर यहूदी। जिस तरह ठीक इजराइल में कुछ साल पहले आपको याद होगा हमास आतंकी घुस गए यहूदियों के कार्यक्रम में और ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, एक बार फिर से यहूदियों के कार्यक्रम में, जश्न के मौके पर, त्योहार के मौके पर पाकिस्तानी आतंकी घुसे, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, कईयों की जान ले ली है। कौन थे ये आतंकी, कहां से आए थे, क्या हुआ, किसने इन्हें ढेर किया और उसके बाद नेतन्याहू ने आखिर किसकी कार को बम मारकर उड़ा दिया, ये भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे, मुनीर क्या फिर जंग चाहता है, आपको बताऊंगा हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या चल रहा है। असीम मुनीर आखिर बॉर्डर पर क्या कर रहा है, किस चीज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा है मुनीर, और भारत में एक केंद्रीय मंत्री को आईएसआई से खतरा है तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कौन है वो केंद्रीय मंत्री और Z+ कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें मिलने वाली है। अगली बड़ी खबर और आखिर में बात करेंगे, दिल्ली खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा का जो प्रदूषण है इसमें वो इस स्तर पर पहुंच गया है कि जानलेवा है। 900 पार जाने का मतलब क्या आपको बताऊंगा, यानी दिल्ली और एनसीआर में जो लोग सांस ले रहे हैं वो किन किन बीमारियों को दावत दे रहे हैं, किस स्थिति में जाएंगे, पूरी दुनिया में AQI का लेवल क्या है और आखिर क्यों हम हिंदुस्तानी प्रदूषण को लेकर इतने लापरवाह और इतने इनसेंसिटिव हैं, यानी गंभीर नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। तमाम खबरों पर करेंगे बात। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के त्योहार के दौरान आतंकी हमला हो गया। अंधाधुंध फायरिंग में 12 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए। एक हमलावर के पाकिस्तानी मूल के होने का शक, अल्बनीज बोले इसे पूरी तरह से खत्म करेंगे। वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली में राहुल का संघ पर बड़ा हमला, कहा हम संघ के समर्थन वाली सरकार हटाएंगे। सोनिया, खड़गे, प्रियंका समेत तमाम दिग्गज रैली में शामिल हुए। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन बनाए गए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लगेगी फाइनल मुहर। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। बिहार में जश्न का माहौल। गाजा में इजराइल ने फिर किया एयर स्ट्राइक। हमले में हमास के टॉप कमांडर को किया ढेर। इसी कमांडर ने 7 अक्टूबर के अटैक में मुख्य भूमिका निभाई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी। लखनऊ में सीएम योगी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पीयूष गोयल ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के वानखेड़े स्टेडियम में मेसी के लिए उमड़ा जन सैलाब। हाउसफुल स्टेडियम में लगे मेसी मेसी के नारे। कार्यक्रम के दौरान सचिन तेंदुलकर ने 10 नंबर जर्सी गिफ्ट की। दिल्ली एनसीआर में फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया प्रदूषण। पंचशील इलाके में AQI 900 पार। हर सांस में 40 से 50 सिगरेट का जहर। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर बड़ा तनाव। थाई सेना लड़ाकू विमानों से कर रही है भीषण अटैक। थाईलैंड के कई इलाकों में एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया। केरल में पहली बार भाजपा का मेयर बन सकता है तिरुवनंतपुरम से जीती श्रीलेखा। रेस में सबसे आगे राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी DGP पद से रिटायर हुई। मुंबई और दिल्ली के बाद अब वृंदावन में धर्मेंद्र की शोक सभा। देश भर से जुटे प्रशंसकों ने दी श्रद्धांजलि। 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में एक्टर धर्मेंद्र का निधन हुआ था। काला सागर में तुर्की के जहाजों पर रूस का बड़ा हमला। 48 घंटे में 4 जहाजों पर ड्रोन अटैक। हमले में जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर आईसिस का हमला। 3 सैनिकों की मौत हुई है। ट्रंप बोले मुंहतोड़ जवाब दूंगा। असद के सत्ता से हटने के बाद अमेरिकी सेना पर पहला अटैक। अगले हफ्ते से देश भर में कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार। उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बर्फबारी। 21 दिसंबर से तापमान तेजी से गिरने का अनुमान। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा तीसरा T20 मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका की पहले बल्लेबाजी अब तक 1-1 की बराबरी।